जय श्री राम मित्रों, मैं महंत दयानंद मुनि आज आपके सबके सामने एक बहुत बड़ा काला सच लाने जा रहा हूँ। कुछ बीजेपी और आरएसएस के छोट भैया नेता कार्यकर्ता जो अपने आप को संघ समर्पित और बीजेपी समर्पित मानते हैं, ऐसे छोट भैया नेताओं की राजनीति अब उदासीन संप्रदाय एवं मठ मंदिर और साधु संतों की संपत्ति को हड़पने के लिए इनकी दृष्टि कार्य कर रही है। क्या संगठन इन ऐसे व्यक्तियों को पालता है, शरण देता है, जो मठ मंदिर को और साधु संतों की धरोहर को, परंपरा को नष्ट करने के लिए, साधु संतों की अक्षुण्ण परंपरा को सुरक्षित बनाने के बजाय उसको क्षतिग्रस्त करना, ये कहाँ तक वाजिब है, यह सनातन धर्म का और हिंदू समाज का व्यक्ति तय करेगा। आज मैं बात कर रहा हूँ उदासीन संगत फुलवारी की। उदासीन संगत फुलवारी ने समाज के लिए और संगठन के लिए क्या नहीं किया। क्या उदासीन संगत फुलवारी का उद्देश्य और संघ का उद्देश्य, बीजेपी का उद्देश्य, सबका उद्देश्य एक है? नहीं। हमारा उद्देश्य उदासीन संप्रदाय का धर्म और राष्ट्र की समर्पण से रक्षा करना, अपने निजी स्वार्थ को नहीं देखना। लेकिन कोई संगठन किसी व्यक्ति को यह शिक्षा नहीं देता कि आप किसी दूसरे के हक को, मर्यादा को हनन करके आप अपने हक मर्यादा को स्थापित करो। लेकिन फुलवारी शरीफ स्थित कुछ बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा महंत के विरुद्ध बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में मनगढ़ंत बातें बना करके षड्यंत्र पूर्वक मठ की संपत्ति को अपने अधिकार में लेने के लिए एक समिति बनाने की मांग आज 6 महीनों से अंदर ही अंदर चल रही है। जो हमारे और आपके बीच की गुप्त बातें हैं, उन गुप्त बातों को कैसे ही जानकारी एकत्रित करके और किस प्रकार से मेरे प्रति आज 1 वर्ष के भीतर सन 2021 में मुझे विद्या भारती से पैसे प्राप्त हुए किराए के रूप में, उस पैसे को कुछ लोग मांगने में लग गए। मेरे नहीं देने पर कुछ मठ की संपत्ति जो है उसको मांगने के लिए मुझसे डिमांड किया गया। मैंने वह मठ की संपत्ति को भी नहीं दिया। मेरा विचारधारा हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म की कल्याण के लिए, हिंदू समाज के कल्याण के लिए कुछ ऐसे संस्थान बनाए जाएं जिससे हिंदू समाज का कल्याण हो। किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण के लिए मैं कभी भी अग्रसर नहीं रहा। मेरा जीवन समाज को समृद्ध करने के लिए है, ना कि किसी निजी व्यक्ति को निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मेरा जीवन है। और ना ही उदासीन संप्रदाय की संपत्ति किसी व्यक्ति को निजीकरण करने के लिए या पैतृक बनाने के लिए। जिस प्रकार के पूर्व के समय में यथाकथित बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता और कुछ स्थानीय सामाजिक तत्व के लोगों ने पूर्व के महंत का अपहरण करवाया और अपहरण करवा करके उस स्थान में अपनी निजी कमेटी बना करके और 45 साल उस स्थान का शोषण किया गया। वो स्थान जो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, गुरु नानक देव जी की, संत रविदास की, संत कबीर की मुख से बोली हुई वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में दर्ज है, जहाँ बाबा शेख फरीद जी की वाणी दर्ज है, जहाँ उदासीन संतों की जीवित समाधियाँ हैं, वैसे स्थान को बर्बाद करने का कार्य कुछ यथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कहने वाले लोगों के द्वारा किया गया है। और यह निंदनीय कृत्य आज के समय में भी चल रहा है। मैं सभी संगठनों से यह मांग करता हूँ
कि अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया है, तुमने अगर भारत माता की रक्षा का कसम खाया है, तो आप एक अकेले सन्यासी के पीछे मुझे दबाने के लिए, मुझे मोड़ने के लिए, मेरी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से आपने षड्यंत्र किया है, उस प्रकार से आप अपने समाज को समृद्ध बना करके दिखाओ, और तब तुम राष्ट्रवादी, तुम्हारी पूजा होना नहीं शुरू हो जाए तो मैं साधुशाही छोड़ दूंगा। ये चैलेंज देता हूं तुमको। तुम किसी संत को बदनाम करके उसके प्रति मनगढ़ंत रचनाएं रच के, उसकी परंपरा का खंडन करके, उनकी संपत्ति का शोषण कर करके उस स्थान को लड़ाई लगा करके बर्बाद करने से तुम्हारा भला नहीं होगा, ना तुम्हारा नाम होगा, बल्कि इतने बदनाम होगे कि जिसकी कोई बात नहीं। मैं फकीर आदमी हूँ, ये जान लीजिए। तूड़ा चूड़ा और जंजीर जो ले पहरे नानक शाही फकीर। मैं वास्तविक फकीर हूँ, मैं झोला लेके कहीं भी चला जाऊँगा, मुझे कोई संपत्ति का लोभ नहीं। मेरे परिवार से आज भी लोग संपन्न, सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। मैं किसी के सामने आश्रय यह नहीं रखता रोटी की भी। ठाकुर जी ने और गुरु महाराज ने इतना सामर्थ्य और काबिलियत, शिक्षा दीक्षा और साधु समाज की जो बहुमूल्य धरोहर हमको मिली है, वो हमारे जीने खाने के लिए बहुत है, और हमें राष्ट्र के कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी कुछ दिनों के भीतर जिस प्रकार से यति नरसिम्हानंद सरस्वती के साथ षड्यंत्र पूर्वक उनके काम को व्यवधान उत्पन्न करके, उनके राष्ट्रवादी कार्य को बाधा उत्पन्न करके, उनके कार्य को बाधित करते हुए हिंदू संगठनों के द्वारा उनका विध्वंसक स्थिति जो लाया गया, उनको कई बार जेल भेजा गया, और कोई भी संगठन, कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं बोला। इसके पीछे का रहस्य कुछ यथाकथित लोगों का षड्यंत्र है। उनकी इच्छा, उनकी मनसा ये होती है कि उनके अंडर में रह करके काम करें, लेकिन कोई संत किसी का गुलाम नहीं हो सकता। हम किसी विचारधारा से प्रकट होकर के संत हुए हैं, हम किसी विचारधारा से जुड़ करके संत हुए हैं। मैं आपकी विचारधारा के अनुसार नहीं चलूँगा। मेरा राष्ट्रवादी कार्य करने का लक्ष्य अलग है और आपका रास्ता अलग है। आप हिंदुओं को कटते हुए देख सकते हैं, हिंदुओं की लाश पर सरकार बना करके अपना शासन और दाल रोटी चैन से खा सकते हैं, लेकिन हमारे खून में ये नहीं है। आप मठ मंदिर को लूट करके उनको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए काम कर सकते हैं। किसी धार्मिक और सामाजिक संगठन के नाम पर आज आरएसएस का प्रशिक्षण करके, बीजेपी में दायित्व लेकर के आज आप जो किसी भी संगठन का, जो संगठन की अच्छी छवि है, उस छवि को आप धूमिल कर रहे हैं। और ऐसे संगठन के पदाधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपने संगठन में नहीं रखना चाहिए। अपनी संस्कृति से अपने संगठन को बदनाम नहीं करना चाहिए। इसी की मैं डिमांड करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनकी मैंने जानकारी भी दिया है, और मैं ये बात सभी पदाधिकारियों को भी मैं कहूँगा, ऐसे कार्यकर्ताओं का बहिष्कृतीकरण, जो सनातन धर्म की गुरु परंपरा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।